हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक। आज इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का जो टेंस का टॉपिक चल रहा था उसका पार्ट 3 है। टेंस से जो रिलेटेड पार्ट 1 पार्ट 2 थे इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज इस टॉपिक में टेंस के टॉपिक में पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट टेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। मतलब पहले कोई सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। अब जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो सिंगुलर भी होती है और प्लूरल में भी यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम इसके कुछ कीवर्ड्स देखेंगे कि इसके कीवर्ड्स क्या क्या हैं सिंपल पास्ट टेंस से। इसके जो कीवर्ड्स हैं सेम है सिंपल प्रेजेंट बट सब्जेक्ट टाइम इज़ पास्ट। देखिए, जिन्होंने इससे पहले का जो लेक्चर है वो देखा होगा तो उसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कीवर्ड्स कराए थे। ठीक है, वो सब कीवर्ड सिंपल पास्ट टेंस के भी होंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट का टाइम होगा वो हमारा पास्ट में होगा। और जो सब्जेक्ट का टाइम है वो कैसे पता चलेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई ऑलवेज वॉच्ड मूवीज़। आई इसमें सब्जेक्ट है, ऑलवेज देखिए कीवर्ड है, ऑलवेज जो है इसमें कीवर्ड है, कीवर्ड से पता चल रहा है। नेक्स्ट है वॉज्ड। ठीक है, वॉज्ड इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से पता चल रहा है जो सब्जेक्ट है वो हमारा पास्ट में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। अब इसके कुछ रूल्स सिचुएशंस पढ़ लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का हमें पता कैसे चलेगा? जो पहला है वो पास्ट फैक्ट्स, कि जो भी पास्ट फैक्ट्स होंगे, ठीक है, सेंटेंस में है तो इसका मतलब ये है कि वो जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ठीक है, कोलंबस इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। और डिस्कवर्ड, ये डिस्कवर की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अमेरिका अदर वर्ड्स, यानी जिसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एडिसन इन्वेंटेड बल्ब। एडिसन इसमें सब्जेक्ट है, इन्वेंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, बल्ब अदर वर्ड्स। ठीक है, तो सेंटेंस में अगर पास्ट फैक्ट्स हैं, जैसे इसमें है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, ये पास्ट फैक्ट हो गया। नेक्स्ट है एडिसन इन्वेंटेड बल्ब, कि एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, तो ये भी पास्ट फैक्ट हो गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में है। सेकेंड रूल्स क्या है? सेकेंड सिचुएशन, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। जब भी सेंटेंस में पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आएंगे तो वो जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का होगा। अब देखिए, जो पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे यस्टरडे, बीता हुआ कल, डे बिफोर यस्टरडे, बीते हुए कल से एक दिन पहले का। लास्ट मंथ, जो निकल चुका है पिछला मंथ। एगो पहले, दैट डे, द अदर डे, और 1990 मतलब कोई भी पहले का बीता हुआ कोई भी साल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। अब देखिए, इसमें जो एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है ये पता चला 1947, ये हमारा पास्ट का है। ठीक है, तो और ये इंडिया सब्जेक्ट है, बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का जो पैटर्न है उसको फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट सिचुएशन, इट इज़ टाइम, या इट इज़ हाई टाइम, और इट इज़ अप्रोप्रिएट टाइम, और इट इज़ हाई अपॉर्चुनिटी, और इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिले तो जो सेंटेंस होगा वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। ठीक है, और सिंपल पास्ट टेंस का जो पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ टाइम वी सोल्ड आवर हाउस। इट इज़ टाइम, देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि जो इस रूल से पता चल रहा है कि इससे जो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल पास्ट में बनेगा। नेक्स्ट है इट इज़ हाई टाइम, इससे भी पता चल रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा सिंपल पास्ट में हमने बना दिया। वी स्टडीड हार्ड। नेक्स्ट है इट इज़ टाइम टू स्टडी हार्ड, इट इज़ टाइम टू स्टडी हार्ड। नेक्स्ट देखते हैं विश। अब विश के बारे में पढ़ लेते हैं कि अगर विश हमारा आइडेंटिटी को शो कर रहा है तो जो वर्ब लगेगी वो वर लगेगी। ठीक है, और अगर विश हमारा पोजीशन को शो कर रहा है तो हेड लगेगी, और अगर विश एक्शन को कर रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अब इसको देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई विश आई वर द PM। अब उसकी
अब देखिए जो ये विश की बात की गई है यहाँ पर, ऐसी विश करना जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा जो कि इम्पॉसिबल है, जो सब्जेक्ट बनेगा वो हमारा पास्ट में बनेगा। अब देखिए जो ये वर है, आई वर, हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब हमारा वर का यूज होगा, विश के साथ वर का यूज होगा। नेक्स्ट है शी विशेस सी वर द पीएम, ठीक है, इसमें भी एक ऐसी इच्छा है जो कि इम्पॉसिबल है, तो ये भी विश है हमारी, इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर देखिए जो आई है, आई के साथ विश लगाए, शी के साथ विशेस लगाए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। और जो है अगर आइडेंटिटी को शो कर रहा है कि उसने अपने बारे में बताया कि मैं पीएम होता, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी को शो कर रहा है, तो उसके साथ हमेशा वर लगेगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट रूल है एज इफ, एज दो। एज इफ और एज दो का एक ही मतलब होता है, क्या मतलब होता है, जैसे कि। जब भी सेंटेंस में एज इफ या एज दो आए तो इसका मतलब प्रिटेंशन से है। प्रिटेंशन का मतलब क्या होता है, अपने आप को वैसा समझना जो रियल में इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए अभी इससे पहले हमने विश के बारे में पढ़ा था, ऐसी विश जो कि इम्पॉसिबल है, तो जो इसके साथ यूज हुआ था वही एज इफ और एज दो के साथ होगा। अगर ये वर्ड हमारे आइडेंटिटी को शो कर रहे हैं तो वर लगेगी वर्ब, पोजीशन को शो करेंगे तो हेड लगेगा, और अगर एक्शन को शो करेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अब देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ही टॉक्स एज इफ ही वर माई फादर। वह ऐसे बात करता है जैसे कि, वह बात करता है जैसे कि वह मेरे फादर हों, ठीक है, तो इसके साथ वर लगा क्योंकि आइडेंटिटी को शो कर रहा है कि वह ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो मेरे फादर हों, ठीक है। यहाँ पर ही का जो है फादर से रिलेट हो रहा है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी को शो कर रहा है। जब आइडेंटिटी शो करेगा तो वर यूज़ करेंगे, पोजीशन शो करेगा तो हैड यूज़ करेंगे, और अगर एक्शन शो करेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैटर्न देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। वॉज, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो जो वर्ब लगेगी यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो वाज लगेगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी, ठीक है। वॉज सिंगुलर के लिए यूज होता है, वर्ब प्लूरल के लिए। अब इसका रूल्स देख लेते हैं। टू पास्ट एक्शंस, इसका मतलब क्या है, व्हेन ए शॉर्टर ड्यूरेशन ऑन एक्शन इंटरफेसेस विद लॉन्गर ड्यूरेशन एक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। व्हेन आई वाज स्टडी द बेल रैंग। अब देखिए जो भी शॉर्टर ड्यूरेशन होगी, ठीक है, तो वो हमारा सिंपल पास्ट में बनेगा, सिंपल पास्ट में। और जो लॉन्गर ड्यूरेशन होगी, जो भी काम लॉन्गर ड्यूरेशन का होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन आई वाज स्टडी द बेल रैंग। जब मैं स्टडी कर रहा था तब घंटी बजी, ठीक है। स्टडी लॉन्गर ड्यूरेशन हो गया, स्टडी वो कर रहा था तब उस टाइम पर घंटी बजी, घंटी शॉर्टर ड्यूरेशन हो गया क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए बजी। व्हेन आई वाज स्टडी कैसा है, लॉन्गर ड्यूरेशन है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। वॉज यूज होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए, वॉज वर, ठीक है। नेक्स्ट जो शॉर्टर ड्यूरेशन है द बेल रैंग, ये हमारा सिंपल पास्ट में बना है, सिंपल पास्ट में बना है। देखिए जो द बेल हमारा सब्जेक्ट है और रैंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट है व्हेन माय फादर वाज कुकिंग आई अराइव्ड। जब मेरी मदर खाना बना रही थी तब मैं आ गया था। माई मदर वॉज कुकिंग, ये हमारा लॉन्गर ड्यूरेशन है और लॉन्गर ड्यूरेशन पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनता है। आई अराइव्ड ये छोटा ड्यूरेशन है तो सिंपल पास्ट में बनेगा। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैटर्न सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। देखिए हैज़, हैव और हैड, ये 3H जो है परफेक्ट को शो करते हैं। 3H यानी परफेक्ट। जब भी जिक्र आए 3H का मतलब हैज़, हैव, हैड, तो आप समझ जाइए कि वो परफेक्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। हैज़, हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है और हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन इनके साथ जो भी वर्ब यूज़ होती है, जो भी वर्ब यूज़ होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है प्लस अदर वर्ड्स। इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं।
सेम एज प्रेजेंट परफेक्ट बट सब्जेक्ट टाइम इन पास्ट। जो इसके कीवर्ड्स हैं, इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस कराया था, तो उसमें इन सब के कीवर्ड्स के बारे में बताया था। तो जिन्होंने देखी है उनको पता होगा। सेम एज प्रेजेंट परफेक्ट बट सब्जेक्ट टाइम इन पास्ट, इसके कीवर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट के जैसे होंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट टाइम होगा वो पास्ट में होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ही हैड रिसेंटली विजिटेड जयपुर। ही सब्जेक्ट है, हैड ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, रिसेंटली ये कीवर्ड आ गया, विजिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म जयपुर, अदर वर्ड्स। ठीक है, देखिए रिसेंटली है, कीवर्ड है। अगर यहाँ पर ही के साथ हैज़ होता तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता। ठीक है, तो ये जो है हैड जो है वो सब्जेक्ट के टाइम को शो कर रहा है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स देख लेते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। देखिए पहला, इफ सब्जेक्ट्स टाइम इज पास्ट एंड कंजक्शन इज देयर इन द सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट का टाइम पास्ट में है और उस सेंटेंस में कंजक्शन है, आफ्टर द कंजक्शन द सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, तो कंजक्शन के बाद जो भी सेंटेंस शुरू होगा वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ठीक है, क्या ये रूल्स क्या कहता है, अगर सब्जेक्ट टाइम हमारा पास्ट में है और उस सेंटेंस में कंजक्शन है, तो कंजक्शन के बाद का जो सेंटेंस बनेगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। देखिए कैसे, ही सेड दैट ही हैड विजिटेड मुंबई। ही सब्जेक्ट, सेड वर्ब, दैट। अब देखिए जो दैट है ये हमारा कंजक्शन है। ठीक है, अब कंजक्शन के बाद हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, ही हैड विजिटेड मुंबई। तो अभी मैंने ये बोला था कि जो सब्जेक्ट का टाइम है पास्ट में है, वर्ब सेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो पास्ट में है। ठीक है, सब्जेक्ट का टाइम हमारा पास्ट में हो गया और दैट इस सेंटेंस में कंजक्शन है, कंजक्शन भी आ गया, तो जो कंजक्शन के बाद का जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है, सब्जेक्ट ही है, उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैड लगेगी, विजिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉलो कर रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा सही होगा। नेक्स्ट रूल है टू पास्ट एक्शंस। देखिए इसमें भी दो एक्शंस होंगे, किस में होंगे, पास्ट में होंगे। तो जो पहला एक्शन हो रहा होगा कोई भी सेंटेंस में, जो पहला एक्शन हो रहा होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में बनेगा। ठीक है, अब इसी के ऊपर ये रूल है कि सेंटेंस में बिफोर आएगा। ठीक है, ये कीवर्ड समझिए कि जब भी सेंटेंस में बिफोर आएगा तो बिफोर से पहले आने वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा और उसके बाद में आने वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मरीज मर चुका था बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। अब देखिए इसमें जो पहला एक्शन है कौन सा है कि पेशेंट मर चुका था, पेशेंट हैड डाइड, तो ये हमारा फर्स्ट एक्शन है। बिफोर ये कीवर्ड आ गया और नेक्स्ट सेंटेंस है जो सेकंड एक्शन है, द डॉक्टर केम, बाद में डॉक्टर आए, तो ये हमारा सेकंड एक्शन है। तो जो सेकंड एक्शन है वो सिंपल पास्ट में बनेगा और जो फर्स्ट एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड रूल है कि जब भी सेंटेंस में आफ्टर आए तो उससे पहले का सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनेगा और आफ्टर से बाद में आने वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। देखिए एग्जांपल, पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं। इस वीडियो में हमने पास्ट टेंस किया, पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। और इससे पहले के लेक्चर में हमने प्रेजेंट के बारे में बात की थी, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब इससे हमारे दो टेंस बचे हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।